ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से और मुंडक उपनिषद प्रवचन तृतीय मुंडक प्रथम खंड प्रवचन नंबर 23 मंत्र नंबर 1 से 2 तक, भोक्ता जीव और अभोक्ता ईश्वर, एपिसोड नंबर 5 लेते हैं। भगवान स्वामी जी किस तरह से बताते हैं मंत्र के माध्यम से। यदा पश्यते रुक्वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनो परम साम्य अमुपेति। इसी मंत्र को बोलते हैं यदा पश्यते। जब यह देखने वाला देखता है, अरे बाबा आंख वाला देखता है, अंधा क्या देखेगा। अंधा कौन है? देखो, अंधा उसको नहीं कहते जिसकी आंख न हो। अंधा उसको कहते हैं जो गोली तो चलावे लेकिन कहाँ निशाना लगा रहे हैं इसका पता ही न होवे। कहते हैं कि ये जो पाकिस्तानी हवाबाज हमारे विमानों पर गोली मारते थे तो उसको यह पता नहीं लगता था कि जितनी देर में हमारी गोली वहाँ पहुँचेगी उतनी देर में जब यह जहाज़ कहाँ पहुँचेगा। अशिक्षित थे। मैंने पढ़ा था किसी अमेरिकन कमीशन के सदस्य ने आलोचना की थी कि जिनको तांगा हाँकना नहीं आता है उनको वहाँ बम वर्षक हवाई जहाज़ चलाने के लिए नियुक्त किया गया था। अच्छा, तो क्या हुआ? यह अपने पास जो बुद्धि है इसको आप देखो ध्यान से। यदा पश्यते रुक्वर्णम, यह जो संसार के चल विषय पर अपनी नज़र जमाए हुए है, दुनिया की चीज़ें तो बड़े जोर से भाग रही हैं। संसार उसको कहते हैं जो सरक जाए। बाप सरक गया, दादा सरक गया, माँ सरक गई, भाई सरक गया, अपना बचपन सरक गया। अब बता सकते हैं कयास के साथ कि किस सन में, किस महीने में, किस तारीख को आपका बचपन गया और आपकी जवानी शुरू हुई। बता सकते हैं कि किस तारीख को आपकी जवानी चली गई और आपका बुढ़ापा शुरू हुआ। कोई समय कि कब सरक गया। इसी को संसार बोलते हैं। आदमी सरके तो रोते हैं, पैसा सरके तो रोते हैं। अपने शरीर में जवानी है उसका तो पता नहीं चला, सरक गई। बचपन सरक गया तो मालूम पड़ा, बोले तो मालूम नहीं पड़ा, बोले हाय हाय पैसा सरक गया। हे भगवान, बचपन नहीं रहा, जवानी नहीं रही, अब यह पैसा ही तुम्हारा रहेगा। तो इसी का नाम संसार है और जो कभी न सरके उसका नाम आत्मा है। जिससे कभी बिछो न हो उसका नाम आत्मा और जिससे कभी संयोग न हो सच्चा, यह तिल ढलता ही जाए उसका नाम संसार। तो जब यह पश्य माने पश्यति साधक विद्वान जब परमात्मा का दर्शन करता है, पश्यति देखता है। कैसा? बोले रुक्वर्णम, परमात्मा रुक्वर्ण है। कल हिरण्मय शब्द आया था तो मैंने व्याख्या उसकी सुनाई थी कि हिरण्मय में एक तो ही है हित, र है रमणीय और मैं जो है वह में है। तो जब गए तो प्रबुद्धानंद जी ने पूछा हिरण्मय शब्द का ऐसा अर्थ कैसे कर दिया। तो मैंने इनको कहा निरुक्त में यह अर्थ लिखा हुआ है, निरुक्त में यही अर्थ है। याद था हमको तो रात को फिर निरुक्त निकाल कर देखा तो उसमें लिखा था हिरण्मय कश्यमात। हिरण्य के क्यों कहते हैं कि हितम रमणम च भवतीत, वह आभूषण बनता है, देखकर तबीयत खुश होती है और हितकारी भी होता है, इसलिए उसको हिरण्य बोलते हैं। बोले यह हिरण्मय पुरुष किसको बोलते हैं? उसी में था विज्ञानमय कोश को बोलते हैं। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम। तो आनंदमय और विज्ञानमय कोश का जो संयुक्त रूप है, जहाँ आत्मा अपने को कर्ता भोक्ता समझता है, जहाँ बैठकर उसका नाम हिरण्मय कोश।
उसमें से हिरण्मय कोश को माने कर्तव्य और भोक्तत्व को निकाल दें तो वहाँ क्या है कि विरजम ब्रह्म निष्कलम। वह क्या है? बोले रुक्वर्णम। वह रुक्वर्णम है, स्वम ज्योति स्वभाव। जैसा सोना चमकता है वैसे परमात्मा तुम्हारे हृदय में चमक रहा है। तो जब उसका दर्शन होता है तब यह बाहर की दुनिया देख लो। वह आपने सुनी होगी, एक बड़े बाबू थे, अप टू डेट नाव पर यात्रा कर रहे थे, तो अकेले थे और जब बोर होने लगे तब मल्लाह से पूछा, क्यों भाई, तुम तारों के बारे में जानते हो? बोले नहीं। बोले अरे तुम्हारी ज़िंदगी एक हिस्सा तो फालतू गई। फिर पूछा कि तुम साइंस के बारे में जानते हो कि नहीं? नहीं जानते। अच्छा, कुछ डॉक्टरों के बारे में जानते हो? सोचते थे कुछ बात करें। बोले तुम्हारा 3 हिस्सा जीवन बिल्कुल व्यर्थ गया, बस तुम इतना ही जानते हो। इतने में महाराज नदी में तूफान आया और नाव डगमगाई। तो मल्लाह ने पूछा, बाबूजी आपको तैरना आता है? तो बोले कि नहीं, हमने तो तैरना नहीं सीखा। बोला मेरी तो 3 हिस्सा खराब गई और एक बची थी, सो वह तो बच जाएगी, लेकिन अब तुम्हारी पूरी गई। और वह तो महाराज लंगोट बांध कर कूद गया गंगा जी में। वह निकल गया और बाबूजी नाव सहित डूब गए। वह ज्ञान का कुछ काम नहीं आया। जो नदी में है उसको तैरना आना चाहिए। इस भवसागर में जो डूब रहा है वह यदि तैरना नहीं जानेगा, इससे निकलना नहीं जानेगा, तो वह इसमें डूब जाएगा। वाह भगवान वाह। तो जब यह दर्शक देखता है रुक्वर्णम, चमक रहा है परमात्मा बिल्कुल स्वर्ण के समान, कैसा कि कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। अच्छा, यह प्रसंग आपको कल सुनावेंगे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। और इस प्रकार से प्रवचन नंबर 23 से मंत्र नंबर 1 और 2 की व्याख्या स्वामी जी की पूरी होती है। कल प्रवचन नंबर 24 से मंत्र नंबर 3 से 5 तक लेंगे भगवान। प्रणाम भगवान।